नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल। जिस प्रकार की घटनाएं बांग्लादेश में अभी हो रही है, जैसे कि वहां के प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गए हैं, एक सवाल, क्या यह घटना भारत में भी हो सकती है? मतलब भारत के प्रधानमंत्री जनता और मिलिट्री से डरकर देश छोड़कर भाग जाए और यहां पर जनता और सेना तख्ता पलट कर दे, कू कर दे, सिंहासन पर कब्जा कर ले। क्या यह घटना भारत में भी हो सकती है? दुनिया के बहुत सारे देशों में, खासकर बांग्लादेश में, म्यांमार में, पाकिस्तान में, लीबिया में, ट्यूनीशिया में, ऐसी बहुत सारे देशों में यह हो चुका है। अब भारत में हो सकता है, नहीं हो सकता, यह एक अलग मुद्दा है। लेकिन अमेरिका में एक फेमस किताब, बहुत ही फेमस किताब छपी थी जिसका नाम था और आर्मी एंड नेशन, द मिलिट्री एंड इंडियन डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस। यह वर्ल्ड फेमस की किताब है, वर्ल्ड फेमस लेवल की किताब है, जिसको स्टीवन विल्किंसन ने लिखा था। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों को, आई रिपीट, पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों को इस किताब को पढ़ने की सलाह दी जाती है और खुद पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तान के आर्मी के चीफ बाजवा ने भी यह सलाह दी थी कि यह किताब पढ़ के देखो, पता चल जाएगा कि भारत में मिलिट्री और राजनीति अलग अलग कैसे रखी जाती है। पता चल जाएगा भारत में आज तक एक बार भी तख्ता पलट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? कारण मैं बताता हूं इस किताब में क्या लिखा है और हकीकत में और क्या क्या है कि भारत में सिंहासन, सेना का कब्जा क्यों और किस प्रकार से नहीं हो सकता है। देखिए, एक तो भारत की सेना में देशभक्ति बहुत ज्यादा है, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना इतनी ज्यादा है कि वो ये काम कभी सोच भी नहीं सकती है। लेकिन कई बार गंदी राजनीति के चलते जब देखा जाता है कि देश गलत हालत में जा रहा है या कुछ भी जा रहा है, तो सेना ये हरकत करने की कोशिश कर भी सकती है, किसी भी देश की। लेकिन भारत में क्या है, एक काम तो मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए, सबका काम अलग अलग है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक कंट्रोल है, एक ही चीफ है, एक अध्यक्ष है और वही सभी को निर्देश दे रहा होगा। यहां आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों अलग अलग है। आर्मी चीफ अलग, नेवी अलग, एयरफोर्स अलग। हां, वो बात अलग है, चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस जो है वो एक ही आदमी होता है, लेकिन वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए होता है ताकि युद्ध के दौरान कोई कम्युनिकेशन गैप ना रह जाए, कोई बातचीत में कोई दिक्कत ना रह जाए। मतलब आर्मी वहां पर पहुंचे और पता चला एयरफोर्स कहीं और जा रही है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, पूरी योजनाएं इकट्ठी होनी चाहिए, वो तो इसके लिए होता है। दूसरी बात, जितनी भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, उससे ज्यादा भारत में कुछ फोर्सेस और भी है। वो फोर्सेस हैं जिसको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस कहते हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ऐसी। और सबका काम अलग अलग है, सबके अध्यक्ष अलग अलग है। जैसे कि आर्मी बॉर्डर पर नहीं होती है ना। अब पूरा सिस्टम समझना, भारत में सिस्टम कैसे वर्क करता है। एक तो ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, गृह मंत्रालय, मतलब आज के हिसाब से बोलूं तो अमित शाह के अंडर में आती है। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, एक प्रकार से कहो राजनाथ सिंह के अंडर में आती है आज की बात करूं तो। मतलब दोनों के मंत्रालय अलग है। इन हमारे सैनिकों की बात करूं मैं, यानी कि पुलिस फोर्सेस, रिजर्व पुलिस फोर्सेस जो है, या पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जो कई लोग कह देते हैं, हालांकि पैरामिलिट्री फोर्सेस इसमें केवल एसएफएफ और असम राइफल है। इनमें क्या फर्क होता है मैं आपको बताता हूं सब कुछ। देखिए, ये जो फोर्स लिखी हुई है, ये सब की सब आती है किसमें? खासकर होम मिनिस्ट्री यानी कि अमित शाह के अंडर में, गृह मंत्रालय में। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वो आती है राजनाथ सिंह यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में। और काम क्या क्या है सबका? लाइक बीएसएफ, बीएसएफ पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहती है और बांग्लादेश के बॉर्डर पर रहती है। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि बांग्लादेश के जो बॉर्डर का पूरा जो 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है, बीएसएफ को हाई अलर्ट पे कर दिया गया, हाई अलर्ट। अब कई सोच रहे होंगे बीएसएफ बॉर्डर पर क्या कर रही है? बांग्लादेश के नहीं, आर्मी जो होती है वो बॉर्डर पर नहीं होती है। मतलब आप ये मान के चलो देसी भाषा में, अगर 3 बंदे बीएसएफ के होते हैं बॉर्डर पर, तो 1 बंदा होता है आर्मी का। यह अनुपात रफ आइडिया इस चीज में चलता है। 3 अगर बीएसएफ के जवान होंगे तो 1 हमारा सेना का जवान होगा बॉर्डर पर।
तो बोल जी फिर आर्मी कहां है? आर्मी होती है छावनी में। छावनी बोलो तो कैंटोनमेंट में। कैंट, कैंट आपने सुना होगा, अंबाड़ा कैंट, मेरठ कैंट, दिल्ली कैंट, ऐसे आपने झांसी कैंट, बहुत सारे कैंट एरिया सुने होंगे। आर्मी वहां होती है। और प्लस आर्मी का काम होता है तैयारी करना, हर वक्त हर पल जंग की तैयारी करना। मतलब मई जून की गर्मी में रेगिस्तान की तपती धूप और तपती जमीन पे अपना एक्सरसाइज करना, मतलब ड्रिलिंग करना, मतलब प्रैक्टिस करना, मतलब ट्रेनिंग करना। और तो और जुलाई अगस्त के मॉनसून में हमारे पहाड़ों पर जब भूस्खलन होता है वहां पर भी, दिसंबर के महीने में जब हिमालय बर्फ से ढक जाता है तो वहां पर भी ड्रिलिंग करना। और ये चक्रवात और तूफान के टाइम पर अंडमान निकोबार और समुद्र में जाकर भी ड्रिलिंग करना, क्योंकि जंग कब छिड़ जाती है उसका कोई अंदाजा नहीं होता। और जंग लड़ने के लिए आर्मी है मेन। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और ये बॉर्डर पर नहीं होती है, ये छावनी यानी कि कैंटोनमेंट यानी कि कैंट एरिया में होती है। और बाकी जगह जा जाके ये ड्रिलिंग करती है, ड्रिल, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज करती है। मध्य प्रदेश के जंगल हो या फिर रेगिस्तान, थार मरुस्थल हो, हिमालय की चोटियां हो या बर्फ के मैदान हो, लद्दाख के बिल्कुल गंजे पहाड़ हो जहां ऑक्सीजन की बहुत ही कमी होती है, सांस नहीं ली जाती। अब लड़ाई चल रही है वहां और सैनिक कह रहा है मेरे से सांस नहीं ली जा रही, मजाक चल रहा है, तो उनका काम प्रैक्टिस, हर वक्त जंग की प्रैक्टिस करना होता है। तो बॉर्डर पर फिर कौन करेगा सवाल? बॉर्डर पर करते हैं बीएसएफ, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर। और ऐसा नहीं है आर्मी नहीं होगी, आर्मी भी रखी जाती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब लड़ाई के टाइम पर कुछ पता तो हो कौन सी जगह कहां पर है। लेकिन एक अनुपात क्या होता है, 3 जवान बीएसएफ के होंगे तो 1 जवान आर्मी का होगा। और जब लड़ाई होगी बीएसएफ वाले तो रुकेंगे रुकेंगे सो रुकेंगे, सेनाएं अपनी अपनी छावनियों से निकलकर वो बॉर्डर की तरफ चली जाएगी, अपने हथियारों को लेकर, टैंक को लेकर, गोला बारूद, आर्टिलरी, बोफोर्स, तोप, फाइटर जेट हैं, हमारी नेवी की पनडुब्बियां, वो फिर जाएंगी लड़ाई में। बॉर्डर चाहे समुद्र से हो, हवा से हो, जमीन से हो। और बीएसएफ सपोर्ट करेगी, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई करेगी, लेकिन एक प्रकार से सेकंड स्टेप पर। पहले स्टेप पर तो आर्मी होगी लड़ाई के दौरान। और दूसरी बात, चाइना, चाइना के बॉर्डर पर है आईटीबीपी, आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये एसएसबी, ये नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर, भूटान के बॉर्डर पर है। इसकी सिक्योरिटी, आई रिपीट, आर्मी बॉर्डर की देखरेख करेगी तो जंग की तैयारी कब करेगी? आर्मी बॉर्डर पर होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन अनुपात रफ आइडिया 3-1 का होता है। मतलब आईटीबीपी, मतलब एक अगर देखा जाए तो 3 अगर आईटीबीपी के जवान होंगे तो 1 आर्मी का जवान होगा। म्यांमार बॉर्डर पर और इस पूरे इलाके को कंट्रोल करने के लिए असम राइफल होती है, असम राइफल होती है। तो बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, आईटीबीपी चाइना बॉर्डर, एसएसबी नेपाल और भूटान बॉर्डर, असम राइफल नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल करती है। इसके अलावा पूरी की पूरी अंदर की सुरक्षा के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, नक्सलवादी हो, माओवादी हो, आतंकवादी हो, उनसे भिड़ने के लिए होती है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उनसे भिड़ने के लिए। और भारत की सभी महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा करने के लिए, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, मेट्रो है, सभी, मतलब सभी महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा करने के लिए वो सीआईएसएफ होती है। शुरुआत में सीआईएसएफ इंडस्ट्रीज के लिए बनाई गई थी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडस्ट्रियल, लेकिन आज वो इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है, सभी महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा करती है। अजंता एलोरा की गुफाएं हो या ताजमहल हो, बीवी का मकबरा हो, चाहे हमारे महावेश्वर टेंपल हो, मेट्रो हो या एयरपोर्ट हो, इंडस्ट्री सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, सभी जगह। जब से वो कांधार हाईजैक हुआ था 1999 में, हमारा एक प्लेन हाईजैक हो गया था, उसके बाद से खासकर। और उसके अलावा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स,
जैसे कारगिल की लड़ाई है के लिए अलग फोर्सेस प्रॉपर तरीके से, मतलब स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस, जिसे बहुत सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और कमाल की बात यह है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एआर, असम राइफल, सीआरपीएफ, ये सब कुछ मिला के लगभग भारत में 30 लाख आर्म फोर्सेस है। आर्म फोर्सेस मतलब एक प्रकार से सैन्य, मतलब हथियार वाली एक प्रकार से फोर्सेस को बोलते हैं आर्म फोर्सेस। और इस 30 लाख में से 31 लाख में से 16 लाख पड़ती है ये और 15 लाख पड़ती है आर्मी। और उसके अलावा भारत की डाइवर्सिटी, ये सारी बातें इस किताब में भी जिक्र है। डाइवर्सिटी मतलब विविधताएं, क्योंकि हमारी ये 30-31 लाख की फोर्सेस, आर्म फोर्सेस हैं, ये भारत के अलग अलग इलाकों से आती हैं, जिनका रंग, रूप, कद, काठी, खान पान, बोल चाल, सोच विचार और तो भाषा भी अलग अलग होती है। इसलिए ये प्रॉपर एक दूसरे के सच्चे, मतलब एक दूसरे के देश के लिए ये साथ है, सामान्यतः एक ड्यूटी पर है। लेकिन इतनी अब एक बंदा पंजाबी बोलता है और उसका साथी जो है वो तमिल बोलता है, तमिल को पंजाबी नहीं आती, पंजाबी को तमिल नहीं आती, इनकी एक गहरी दोस्ती होना लगभग संभव नहीं है, क्योंकि दोनों की भाषाएं अलग है, खान पान, सोच विचार सब कुछ अलग है। इसलिए भारत में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है सेना में। इसलिए इस किताब का भी कहना है और दुनिया के बहुत बड़े बड़े थिंकर्स का कहना है कि भारत में बांग्लादेश जैसी जो हरकत होती है, या पाकिस्तान जैसी, मिस्र, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, ये जनता, ये सेना सिंहासन पर कब्जा कर ले, तख्ता पलट कर दे, कू कर दे, ये लगभग इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। क्योंकि 31 लाख की आर्म फोर्सेस, इनकी सोच विचार, खान पान, रंग रूप, कद काठी, बोल चाल, भाषाएं भी अलग अलग है। और इन सबसे महत्वपूर्ण चीज, इनमें देशभक्ति भरी पड़ी है, जिसकी वजह से देशभक्ति भरी पड़ी है, जिसकी वजह से दुनिया का मानना, और खासकर अमेरिका की यह किताब जिसको पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, अमेरिका की किताब जिसको पाकिस्तानी सैनिकों को पढ़ाया जाता है, उसके माध्यम से भी कहा जा सके तो देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, भविष्य किसी ने नहीं देखा, लेकिन अब तक का देखा जाए भारत का ये जो अलग अलग सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत भारत में ये घटनाएं होना लगभग नामुमकिन होती है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो अगली वीडियो लाऊंगा, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।